सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप करता हूं कि सब लोग बढ़िया होंगे। एनटीए ने अपनी फाइनल आंसर की रिलीज कर दी है नीट 2023 के एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन बोनस है, कुछ क्वेश्चंस में आंसर की चेंज की गई है और इससे बहुत बच्चों को फायदा हुआ है। मुझे अभी रात को मेल आ गए कई बच्चों के जिनका स्कोर 590 595 बॉर्डर लाइन पे था, वो 610 तक पहुंच गए और ऐसे कई बच्चे हैं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन बोनस है और किसमें आपको नंबर मिलेंगे, अटेम्प्ट किया है तो नंबर मिलेंगे, ये छोड़ा है तो भी नंबर मिलेंगे, हर एक चीज पे बात करूंगा। अभी रात का समय हो रहा है 3:30 बजे रात के। ठीक है, आंसर की जो चेंज हुई थी ना, मैंने 11:30 12 बजे देख लिया था, बट उसके बाद थोड़ा टाइम लग गया एनालाइज करने में चीजों को कि किसको नंबर मिलेंगे। मैंने पूरी गाइडलाइंस पढ़ी जो पहले एनटीए के आ रखी है और उसके ऊपर बात करेंगे। और रिजल्ट अब कब आएगा, क्योंकि अब रिजल्ट कभी भी एक्सपेक्टेड है, जल्द आने वाला होगा, तो कब रिजल्ट आ सकता है इसके ऊपर आपको मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा। ठीक है, तो पहली चीज यार, फिजिक्स में क्वेश्चन था जब 5/3 दे रखा था, ठीक है, जहां पे आंसर √5/√3 होना चाहिए था, वो वाला क्वेश्चन तुम्हारा बोनस है। ठीक है, एनटी ने लिख रखा है 5 नंबर का मतलब है कि क्वेश्चन इज बीइंग ड्रॉप्ड। अब ड्रॉप का मतलब क्या है ना, जो गाइडलाइंस थी उस गाइडलाइंस में क्लियर कट मेंशन था कि ड्रॉप का मतलब यह है सेक्शन ए के अंदर अगर किसी स्टूडेंट ने, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी किया, सबको नंबर मिलेंगे। मतलब अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो आपके 4 नंबर, या अगर आपने उसको माइनस में की कर रखा था 4 नंबर सबको मिलेंगे। समझ में आया? अगर तुमने माइनस कर रखा है तुम्हारा फायदा हो गया 5 नंबर का, लेकिन 4 नंबर तो सबको गारंटी है। ठीक है, तो ड्रॉप क्वेश्चन का मतलब यह है जो फिजिक्स में 5:3 वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वो तुम्हारा ड्रॉप कर दिया है, तो 4 नंबर सबको फ्री में बढ़ गए उसके अंदर, फ्री में। ठीक है, सेकेंड एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला था, उसमें 2 ऑप्शंस को सही दे दिया है। ठीक है, एनटीए ने उसमें 2 ऑप्शन सही दे दिए है। अपना आंसर की मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, वेबसाइट पे जाओ, अपना जो कोड था उसका आंसर की चेक करो। अगर वहां पे बी लिखा है, ठीक है, उसका मतलब कुछ और है, नीचे आपको दिखेगा कि बी का मतलब क्या है और ई का मतलब क्या है, तो चेक करो कि बी है कि आपका ई है। तो ये 2 क्वेश्चंस पे तुम्हारे 2 ऑप्शन, सॉरी 2 क्वेश्चन तुम्हारे यहां पे हो गए, एक बोनस और एक क्वेश्चन पे तुम्हारे 2 ऑप्शन सही। तीसरा जो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था हीलियम वाला, ठीक है, उसमें आंसर की चेंज कर दी गई है। जो आंसर एलन ने दिया था, जो मैंने पहले से कह रखा था कि भाई मेरे ख्याल से तो यही वाला सही होना चाहिए, उसको सही दे दिया है। ठीक है, तो कई बच्चों के 12 नंबर इंप्रूव हुए, कई बच्चे जिनके नेगेटिव हुए थे उनके 15 मार्क्स इंप्रूव हुए, कई लोगों के 8, कई लोगों के 10, और मिनिमम नंबर जो इंप्रूव हुए वो तो हमारे 4 मार्क्स है ही है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तुम्हारा ड्रॉप कर दिया, मतलब तुम्हें बोनस मिलने वाला है। तो यहाँ पे तुम्हारे 3 सवाल हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? अब रिजल्ट की बात करेंगे। मणिपुर का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका आंसर की चैलेंज करने की जो डेट दी गई है वो 12 तारीख के आसपास दी गई है, और ज्यादा बच्चे थे नहीं। ठीक है, लगभग 95% बच्चे जो जिन्होंने एग्जाम जिनका स्किप हुआ था उन्होंने मणिपुर का एग्जाम दिया था। ठीक है, और अटेंडेंस अच्छी खासी एग्जाम में थी, बट उतने बच्चे हैं नहीं, तो 12 को ये चीज हो जाएगी और 13 को उनकी भी फाइनली आंसर की रिलीज हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली 13 की शाम हमारे पास फेज 1 और फेज 2 दोनों की फाइनल आंसर की होगी। फेज 1 की तो आ चुकी है, जहां मेजोरिटी बच्चों ने एग्जाम दिया, 99.9% बच्चों ने यहीं पे एग्जाम दिया था। फेज 1 का जो पेपर था 7 मई वाला, और फेज 2 का जो मणिपुर वाला एग्जाम था उसका आंसर की भी जल्दी आ जाएगा। तो 13 की रात, ठीक है, जो मैंने पहले भी कहा था कि मंडे या ट्यूसडे, ठीक है, मंडे तो आज है, तो मंडे शायद नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस, लेकिन 13th मोस्ट प्रोबेबल डेट है, 13th या 14th की सुबह। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट एक बार बन जाएगा, उसको अपलोड करने में टाइम भी लगेगा। ठीक है, एक जो क्वेश्चन बहुत लोगों का था कि भैया वो ड्रॉप क्वेश्चन, मतलब ये तो नहीं कि 720 क्वेश्चन मार्क्स का पेपर ना होकर 716 हो जाएगा, नहीं, पेपर 720 का ही रहेगा, सबको 4 नंबर फ्री में बांटे जाएंगे। क्लियर? तो जिसके 640 आ रहे हैं उसको 644 तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि बहुत सारे लोग 720 स्कोर करेंगे अब। ठीक है, इसके बाद यार मणिपुर का जो पेपर था, ठीक है, उसमें कई सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट थे कि यार तुम्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या सीक्वेंस वाइज जो है ऑप्शंस को लगाना है। ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं नीट में 2015-16 में आया करते थे, उसके बाद बंद हो गए थे। ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ऐसे सवाल आए। तो मैं क्या करूंगा ना, 1-2 महीने बाद हमारा जो बायो क्वेस्ट है, जो हमारी एनसीईआरटी ओनली क्वेश्चन बैंक भी है, ऐसी क्वेश्चन बैंक जो प्योरली एनसीईआरटी पे बेस्ड है, इसके साथ साथ हम लोग इसके अंदर मेजर टेस्ट भी लेंगे, बायो के फुल सिलेबस टेस्ट भी लेंगे। तो बायो का एक कंप्लीट पैकेज है बायो क्वेस्ट। ठीक है, उसी में मैं आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन दूंगा, उसी में मैं आपको एक्स्ट्रा सेक्शन बना के असर्शन रीजन भी दूंगा, जो एम्स में आ रखा है,
जो नीट में आ सकता है, ठीक है, ताकि हमारा कोई असिस्टेंट क्वेश्चन गलत ना हो। उसी में मैं एक क्वेश्चन जो हमारा हॉट सेक्शन था, ठीक है, उसी में मैं एक सेक्शन ऐड करके ना नेक्स्ट मंथ के आसपास ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा जो तुम्हारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बेस्ड हो, ठीक है। एटलीस्ट हम लोग 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आए भी तो बाकी कॉम्पिटिटर से हमें एडवांटेज मिल जाए, ठीक है। तो बायो क्वेस्ट कहां से मिलेगा भैया, मैं वेबसाइट की ऐप की लिंक दे रहा हूं, फटाफट जाओ बायो क्वेस्ट चेक करो। बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, बेस्ट टेस्ट सीरीज है, रोज के 1 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, ठीक है, एट मिनिमम कॉस्ट। भैया कॉस्ट कितना है, 499 रुपीज, ठीक है, पूरे साल भर के लिए। उसके अंदर भी लास्ट 200 सीट बची है, 800 बच्चे एनरोल्ड है, लास्ट 200 सीट बची है। लास्ट 200 सीट मतलब 200 बच्चों को ऑफर में मिलेगा प्री लॉन्च में, बैच 1 में, ठीक है। प्री लॉन्च ऑफर है, मतलब 500 रुपीज का जो क्वेश्चन बैंक है आपको 400 मिल जाएगा विद द कोड अथर्वा लाइव। फटाफट एनरोल कर लो। कोई भी क्वेरी हो मेल कर देना contact@athirva00@gmail.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप करता हूं कि सबके नंबर बड़े होंगे। आपका फाइनल स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है, वो फटाफट कमेंट कर देना। अगर कम स्कोर है और ड्रॉप ले रहे हो तो अगले साल क्या टारगेट है वो भी कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।